हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर के एडिशनल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आइडियोलॉजी डज द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर प्रोपाउंड। आंट जेनिफर टाइगर्स की जो पोएम है वो कौन सी विचारधारा लेकर आती है, प्रस्तुत करती है और हमारे आगे एक रिक्वेस्ट करती है। प्रोपाउंड का मीनिंग होता है सिर्फ विनती करना। तो यहाँ पे कौन सी विचारधारा है जो एक विनती लेकर आई है आंट जेनिफर्स टाइगर की पोयम के रूप में। आंसर इज द पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर इज क्लियरली अ फेमिनिस्ट पोयम। आंट जेनिफर्स टाइगर वाली जो पोयम है जी, ये बिल्कुल क्लियर बताती है कि ये नारीवाद के ऊपर एक पोयम है विच इज़ क्रिटिकल ऑफ द मेल वर्ड, जो कि मेल वर्ड को क्रिटिकल करती है, यानी क्रिटिसाइज करती है, उसकी आलोचना करती है। फॉर द टेरिफाइंग एंड ओप्रेसिंग, और किसके लिए आलोचना करती है कि जो वो डराते हैं, जो मेल वर्ड है वो डरा के रखता है और ऑप्रेस करता है, दबाता है, डराता है नारी को। द लाइक्स ऑफ आंट जेनिफर, जैसा कि आंट जेनिफर पोयम में बताया गया है। हर आइसोलेशन एंड हर एक्सप्लॉयटेशन कंपेल हर टू क्रिएट, उसका जो अकेलापन है और उसका शोषण जो है वो कंपेल कर रहा है उसको, बाधित कर रहा है उसको कि वो क्रिएट करे एन ऑल्टरनेट वर्ल्ड, एक अलग ही दुनिया बसाए ऑफ फ्रीडम। और किसकी बनाए वो फ्रीडम, जिसमें वो फ्री रहे इन द वर्ल्ड ऑफ हर आर्ट। और वो उस किसके साथ फ्री रहे, अपने आर्ट के वर्ल्ड के साथ फ्री रहना चाहिए। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द वेडिंग बैंड सिम्बोलाइज। जो वेडिंग बैंड है वो क्या सिम्बोलाइज करता है, वो क्या संदेश देकर जाता है हमें इस पोयम में। द वेडिंग बैंड इज सिम्बॉलिक हेयर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ वीमेन बाय कस्टम। जो एक वेडिंग बैंड है वो एक सिंबल देता है हमें ऑपरेशन का, दबाने का किसी को, किसको, विमेन को, औरतों को, किसके द्वारा, बाय कस्टम एंड लॉज, रिवाजों के द्वारा, कानूनों के द्वारा, विच इम्पोजेज एन इम्प्लाइड स्लेवरी, जो कि उस पर एक थोपा गया है एक दास की तरह, इन मैट्रोमोनी। और वो दास्ता क्या है, एक शादी वाला जीवन जो है वो जीती है जिसमें वो दबी हुई है। मैरिज इज़ सोशली एंड लीगली बाइंडिंग, विवाह जो है वो हमें सोशली, कानूनी और सामाजिक तौर पे बाइंड करके रख देता है विमेंस को। एंड सो दे अलाउ देमसेल्फ टू बी सप्रेस, सो उनको अलाउ हो जाता है मैन को कि वो उनको सप्रेस करे, दबाएं, उनको दबा के रखें इन दिस इम्पोज्ड रिलेशनशिप। इस जो उनका जीवन है, वैवाहिक जीवन है, इसमें उनको जो है दबाया जाए और उसमें उसको जीने के लिए मजबूर किया जाए। क्वेश्चन 3, व्हाट डू टाइगर्स सिम्बोलाइज इन द पोयम। और इस पोयम में जो आंट जेनिफर टाइगर्स को जो है का जो पैटर्न कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, वो क्या सिम्बोलाइज करता है, वो हमें क्या बताता है। टाइगर्स आर सिम्बॉलिक ऑफ पोयम ऑफ द फियर। जो टाइगर्स हैं पोयम में जो बताए गए वो एक सिम्बॉलिक है फियर, डर का, ऑफ मेल यानी कि आदमी से डरने का, डोमिनेशन का, विद विच आंट जेनिफर सफ़र्स, और डोमिनेट करने का यानी दबा के रखने का, जिसमें आंट जेनिफर जो है वो सफ़र कर रही है। शी स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम, वो स्वतंत्रता के लिए बड़ा संघर्ष करती है। बट इन डूइंग सो गेट्स फर्दर विक्टमाइज, पर ये ऐसा करते हुए वो इस चीज़ का आगे शिकार भी हो जाती है। हर ईगो साइकोलॉजी एंड द प्रिजन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द फैमिली, और उसका जो ईगो है, साइकोलॉजिकल ईगो है, और प्रिजन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द फैमिली यानी कि परिवार में बंधे रहना, जेल नहीं, पारिवारिक रूप जेल में जो बंधे रहने की विचारधारा है, उसको आइसोलेट हर इन दिस मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। इसमें वो एक मेल डोमिनेटिंग जो वर्ल्ड है, दुनिया में है, उससे उसको अलग कर देती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिफरेंट फीलिंग ऑफ आंट जेनिफर आर रिवील्ड इन द पोयम। क्या फीलिंग जो है आंट जेनिफर की इस पोयम में दिखाई
जो है डिफरेंट जो है वो दिखाई देती है। द थ्री क्वार्टरेंस ऑफ द पोएम एक्सप्रेस डिफरेंट फीलिंग्स। अब थ्री क्वार्टरेंस क्या होते हैं? क्वार्टरेंस होते हैं स्टैंजा, या हिंदी में जिसको आप चौपाइयाँ दोहे कहते हैं। स्टैंजास जो हैं वो पोएम में एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट फीलिंग को आंट जेनिफर की एज अ विक्टम, की वो शिकार हो चुकी है द मेल वर्ड से। द फर्स्ट स्टैंजा एक्सप्रेसेस हर फियर, फर्स्ट स्टैंजा में उसका फियर दिखाई देता है। सेकेंड स्टैंजा सेकेंड हर इम्प्लाइड स्लेवरी, जिससे उसको जो है एक तरीके से दास बना के रखा हुआ है। एंड द थर्ड द स्ट्रगल्स एंड ऑडियंस ऑफ हर स्पिरिट। और थर्ड जो स्टैंजा है वो उसकी स्ट्रगल्स के बारे में, संघर्ष के बारे में, और उसकी स्पिरिट की जो अग्नि परीक्षा होती है उसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन 5 है आपका, डू यू थिंक आंट जेनिफर इज़ बोथ अ विक्टिम एंड ऑप्रेसर? कमेंट। क्या आप सोचते हैं कि जो आंट जेनिफर है वो एक शिकार हो चुकी है जो है मैन वर्ड का, एंड ओप्रेसर भी है कि उसको जो है यातनाएं दी जाती है, दबाया जाता है? उस पर आप कमेंट करें। आंट जेनिफर इज़ नो डाउट अ विक्टिम। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक विक्टिम है। एज शी इज़ कन्फाइंड टू द प्रिजन ऑफ हर ईगो, साइकोलॉजी एंड द आइडियोलॉजी। और उसको जो है कन्फाइन किया गया है, उसको एक जगह बांधा गया है, लिमिट कर दिया गया है उसकी फ्रीडम को। कैसे? प्रिजन ऑफ आर ईगो साइकोलॉजी में और फैमिली आइडियोलॉजी में। शी इज़ ऑल्सो एन ओप्रेसर। वो एक जो है यातना पीड़ित जो है औरत है। फॉर शी सीम्स टू हैव क्वाइटली एक्सेप्टेड, जो उसको बड़ी आसानी से उसने स्वीकार कर लिया है, कर लेती है हर स्लेवरी, अपनी उस दास्ता को, उस पारिवारिक दास्ता को जिसमें वो बंधी हुई है। दो विक्टिमाइज शी फाइंड्स, जबकि वो उस चीज़ का शिकार है उसके बावजूद भी वो पाती है एन आउटलेट इन नीटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी। वो अपनी स्वतंत्रता जो है अपनी नीटिंग और एम्ब्रॉयडरी के द्वारा प्राप्त करती है। सो हेयर द क्वेश्चन एंड्स। आई होप दिस विल हेल्प यू लर्निंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ आंट जेनिफर टाइगर।